आप पूरे कश्मीर को इस वक्त देख रहे हैं, सूबाई से कमिश्नर हैं आप। विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेकर कश्मीर में किस तरह की सूरत हाल है? अगर बर्फबारी हो जाती है, क्या मशीनरी अलर्ट है? क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी, जब भी कभी बर्फबारी होती है उससे पहले कहा जाता है कि मशीनरी अलर्ट है, लेकिन जो ही हो जाता है बर्फबारी तो मशीनरी ठप हो जाती है। जब से आप आए आपने पहले से थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें बदलाव लाई है, इस बार किस तरह का बदलाव हम सूबाई कमिश्नर के जरिए देख सकते हैं? देखिए, आपका एक बेंचमार्क होता है, क्योंकि अच्छे इंतजामात करने, अच्छा एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो इसमें आपका बेंचमार्क लास्ट ईयर ही लेंगे कि लास्ट ईयर से अच्छा हो। तो लास्ट टू लास्ट ईयर हमने उससे पिछले साल से अच्छा किया था, और यही आई थिंक ह्यूमन फितरत है कि हम और अच्छा इसे कैसे करें। तो और अच्छा इस बार और करेंगे, और मुझे इसमें पूरा यकीन है, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि बेहतरीन इंतजाम होंगे जो लास्ट ईयर से थे, और उसको बहुत बेहतर करने की जितनी गुंजाइश होगी उसको ज़रूर करेंगे। सारी चीज़ें, चाहे खाने पीने की स्थिति से लेके पूरी वैली में, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, चाहे गैस की या डीजल, HSD, हमारे पास सारी जो है लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक का हमारे पास सामान मौजूद है। हर जगह हमने आउटलाइन सेगमेंट्स में सारी चीज़ें भिजवा दी गई हैं। तो सारी मशीनरी इन प्लेस है, जैसे मैंने आपको कहा। तो ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है, और सबको इंस्ट्रक्शंस है कि हमें फील्ड पे रहना है। जब हम लोग फील्ड पे रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सही जो है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाता है। ड्यूकम साहब कि बिजली की खमजोरी जारी है, कटौती जारी है, क्या इस बार और बिजली आप खरीदने वाले हैं, यानी कि सरमा में लोगों को बिजली के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, बिजली के हिसाब से तो आपको भी पता है कि हमारी जितनी प्रोडक्शन होती है हमें बाहर से ज़्यादा खरीदनी पड़ती है, और ये भी अनफॉर्चुनेट फैक्टर रहा है कि हमारी KPDCL वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रही है। हमारे TND लॉसेस पूरे भारत में हाईएस्ट में से एक में हमारे होते हैं। अब उसको ना देखते हुए बिजली की ज़रूरत होती है, और जब छोटे बच्चे हो और बुज़ुर्ग हो उनको तो ज़्यादा ज़रूरत जो है महसूस होती है। तो मैं तो बिल्कुल बिजली की ज़रूरत है, तो उसके लिए माननीय CM साहब ने भी, आपने ही देखा होगा, उन्होंने भी कहा है कि वो भी एक्शन ले रहे हैं आगे परचेज करने के लिए। उससे पहले LG साहब ने भी, जब भी रहते थे, उसको मतलब बहुत क्लोजली जो है LG साहब मॉनिटर करते हैं उसको। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इसमें दिक्कत आएगी। GMC पहले बना था, काफ़ी रकूमात खर्चा भी हुआ, उसके बाद भी आज कह रहे हैं कि रिलोकेशन होगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रिलोकेशन का जो वाक़या सामने आया है, ये जब अभी इसी साल जब हुए थे, फ्लड वाली सिचुएशन एक आई थी, तो उसमें फर्स्ट जब तक कंस्ट्रक्शन हो गया है, 2 मंजिला अभी तक हुआ है उसमें जो, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसमें बहुत ज़्यादा काम हो चुका था, ऐसा भी नहीं है। अभी तो इनिशियल स्टेज ही थी, जो अभी आप फील्ड में भी अगर जाके देखेंगे तो लगभग 10% हम कह सकते हैं कि काम उसमें हुआ है। तो उसमें पानी फर्स्ट लेवल तक आ गया था। तो फिर आप लोगों ने और औरों ने भी ये कहा कि इसको देखा जाए कि ऐसी स्थिति आगे ना हो। आज हमने ये डिटेल में दिया है, गवर्नमेंट ने भी कमेटी बनाई है, तो हमने डिटेल डिस्कशन किया है, और इसमें जो हमारी रिकमेंडेशन होगी हम गवर्नमेंट को दे देंगे। 15 दिन में हमें देनी थी, तो हम उसे विद इन टाइम दे देखो, देंगे। एक बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिन ऑफिसरान ने उस वक्त इस बिल्डिंग को वहाँ पर बनाने की जो है अपनी तरफ से सहायता दी, यानी कि NOC कुछ डिपार्टमेंट्स ने नहीं दी है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्यों नहीं, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं देखा कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, इतने सरकार के इतने बड़े हुकूमत खर्च हो रहे हैं? देखिए, इसमें आप इसको आइसोलेशन में नहीं दे सकते हो। अब आप भी यहीं के ही रहने वाले हैं, ठीक है, मुझे भी अब यहाँ 3 साल हो गए। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आज से, हम आपसे पहले ही मिले थे, हमने कुपवाड़ा में माननीय LG साहब के साथ भी रिव्यू लिया है, मैंने खुद ने भी लिया है। कभी किसी ने नहीं बोला कि साहब ये स्थिति ऐसी है। ये तो जब ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब आपको सामने नज़र में आता है, तो फिर ऑफ कोर्स सरकार उस पे एक्शन लेती है, जैसे अभी ले रही है। अब मैंने जब वहाँ पे पूछा था, इनफैक्ट आप भी पूछेंगे, तो पहला प्रश्न आपका ये होता है कि साहब, ये पानी अगर आता था तो सबसे पहले आपने क्यों ये साइट सेलेक्ट की? तो लोकल लोगों से अच्छा तो कोई बताएगा नहीं। उन्होंने कहा है कि साहब 92 में कभी हमने देखा था, अदरवाइज़ उसके बाद नहीं देखा। बीच में 2014 का भी फ्लड की सिचुएशन देखी थी, उसमें भी इसमें पानी नहीं आया था। तो ये कह देना अभी कि साहब उन लोगों की गलती थी, इसकी गलती थी, तो मैं तो उस पे यकीन नहीं करता हूँ। आइडिया ये होना चाहिए कि हमें पॉजिटिव सोच के साथ, जब सामने हमारे नज़र में आया है, तो वी शुड इमीडिएटली टेक एक्शन, रादर देन अननेसेसरीली कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो गया।
एक नया वायरस आया है रजौरी में, क्या कश्मीर को लेकर आपको प्रिपेयर्डनेस है? जी जी, उसके लिए पूरे है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी उसमें एक्शन में है, हरकत में है, और उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं कि उसमें एक और है कि जो बुक्स वगैरह यहाँ पर बच्चों को देते थे 8th स्टैंडर्ड के लिए, वो मुफ्त मिलती थी, इस बार कहा जा रहा वो नहीं है। और दूसरा ये है क्या विंटर कोचिंग सेंटर जो अब उसातिज़ा की छुट्टी होगी, क्या उस हवाले से कोई फ्री कोचिंग्स वगैरह होंगे कश्मीर में? भाई एजुकेशन के बारे में पूछ लीजिएगा, आई थिंक वो इसमें अच्छे से अभी जवाब दे पाएंगे। तो अभी मेरी उस पर बात नहीं हुई उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने